Okay, I would like to thank you, my great teacher. He would have to cook the food. मैं मार्केट जाया करता था तो क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hey guys, I have come to take others modals verb to others auxiliary verbs. Which type of modals has left? We have to remember, we have to know, and we have to explain. Then where you have to use would be, where you have to use should be, where you have to use would have, where you have to use would have had to, would have to, and also would have been. दोस्तों आज हम आ चुके हैं आपके लिए जो बाकी हमारे मॉडल्स थे. हम शुड के ताल्लुक़ से कल तफसीली बात किए थे. आज हम बात करने जा रहे हैं वुड के ताल्लुक़ से कि वुड कहाँ लगाते हैं और कितने मानी के लिए, कितनी चीज़ों के लिए वुड का इस्तेमाल होता है, वुड का यूज़ होता है. कहाँ वुड भी, कहाँ वुड हैव, कहाँ वुड हैव टू हैव, इस तरह कहाँ वुड हैव टू हैड, कहाँ यूज़ होंगे. इन तमामों को आज हम तफसील से जानेंगे. आप हमारे साथ बने रहे. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. सो फ्रेंड्स, वुड का इस्तेमाल 3 मानी के लिए होता है. वुड 3 मानी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. सबसे पहला है माजी में, यानी नंबर 1 माजी में बोले हुए मुस्तकबिल की बात के लिए, पास्ट में बोले हुए फ्यूचर की बात के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव टू से दैट समबडी, यानी माई फ्रेंड, एंड आल्सो यू कैन से ज़माइर, ओके, प्रोनाउन दैट ही सेड मी, ही टोल्ड मी, he suggest me, he told me that he would help me, he told me that he would help us. उसने मुझसे कहा था कि वो हमारी मदद करेगा, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा. तो माजी में कहा था मुस्तकबिल की बात, यानी फ्यूचर में मदद करेगा. I knew that he will win. मैं जानता था कि वो क्या है, जीत जाएगा. मैं जानता था कि वो क्या है, कामयाब हो जाएगा. आई न्यू दैट ही विल सक्सीड इन हिज लाइफ. ओके, मैं जानता था कि आप लोग वीडियो देखेंगे तो क्या होगा, आई न्यू दैट यू वुड वॉच माई वीडियो. जानता था कि मेरी मम्मी मुझे कॉल करेगी. ठीक है, आई न्यू दैट माई मदर वुड कॉल मी. इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं. पहला वाला ख़त्म. अब दूसरा वाला मुहज़्ज़ब अंदाज में दरख्वास्त करने के लिए. ओके, if you have to say to somebody his personality is excellent, his personality is amazing, so in that time you have to ask with muhazzab, with respectable. Okay, for example, if you have to say that ज़रा मेरी आप गाइड करेंगे, would you please guide me. ज़रा आप दरवाज़ा खोलेंगे, would you please open the door. उसी तरह आपको अगर कहना हो ज़रा आप, हाँ क्या कहते हैं, ज़रा आप अपना मोबाइल मुझे देंगे, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल. ओके, वुड यू प्लीज़ टीच मी. तो मुहज़्ज़ब अंदाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वुड का. और हमारा तीसरा है माजी की आदत बताने के लिए, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए. इफ़ यू हैव टू से, इफ़ यू हैव टू टेल द हैबिट ऑफ पास्ट, द हैबिट ऑफ माजी, यू कैन यूज़ वुड. ओके, एंड आल्सो वुड कभी कभी माजी की हैबिट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, माजी की आदत के लिए भी यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव टू से दैट मैं मार्केट जाया करता था तो क्या होगा, आई वुड गो टू द मार्केट. मैं मार्केट जाया करता था, तो मार्केट जाने के लिए यूज टू का भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, ये यूज टू का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी आपका वुड भी आ जाता है. ठीक है, मैं मार्केट जाया करता था, आई वुड गो टू द मार्केट. ओके, चलिए, मैं मार्केट जाया करता था. मैं क्या करता था, मैं नाश्ते के बाद क्लास किया करता था. तो क्या होगा, आई वुड अटेंड द क्लास आफ्टर ब्रेकफास्ट. मैं लंच से पहले नमाज पढ़ा करता था. तो क्या होगा, आई वुड प्रे द सला बिफोर लंच, बिफोर टेकिंग लंच. यू कैन से. एवरीबडी अंडरस्टूड.
where you have to use wood with what muhazzab, with tahzeeb, with mazi and with habit. Okay, you can use. There are 3 multiple uses about the wood. Okay, and now I am going to tell you, we are going to learn where you have to use would be, where you have to use would have. Okay, दोस्तों चलिए अब हम देखेंगे कि वुड बी का इस्तेमाल आप कब करेंगे। यहां लगा देते हैं हम वुड बी। चलिए वुड बी, पहली बात तो आप याद रखिए कि वुड और शुड ये है क्या। वुड और शुड, ये वुड और शुड बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात पर, भाई वुड और शुड ये इसमें तो गागे की का माना होता है, तो हम गागे की लगाते हैं फ्यूचर में, तो इस ये फ्यूचर के लिए तो हम ऑलरेडी विल और शैल है, तो ये वुड और शैल कहाँ से आ गया भाई उठ के। तो आज मैं आपकी कंफ्यूज को रिड्यूस करने वाला हूँ, आज मैं आपकी कंफ्यूज को क्या दूर करने वाला हूँ कि आप याद रखिए कि हमेशा यानी ज़्यादातर ऑफनली वुड और शुड का इस्तेमाल जो होता है वो किस में होता है, या तो पास्ट में होता है या फिर आपका प्रेजेंट में होता है, या तो पास्ट में होता है या तो पास्ट में होता है या फिर आपका प्रेजेंट, या फिर आपका प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कभी शाज़ो नादिर के तौर पर कभी कभी आपका फ्यूचर में पॉसिबिलिटी शो करने के लिए वुड का इस्तेमाल यानी वुड फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, लेकिन आम तौर पर जो होता है एडिशनली तौर पर पास्ट और प्रेजेंट में वुड का इस्तेमाल होता है। चलिए आप कहेंगे भाई गागेगी का तर्जमा होता है, गागेगी का माना होता है, आखिर में गागेगी लफ्ज़ लगता है आखिर में, तो गागेगी वो फ्यूचर में आता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू अफ्रीड, यू डोंट हैव टू हेजिटेट। ओके, कीप वॉचिंग आवर वीडियो, आई विल रिड्यूस योर ऑल कन्फ्यूजन। देखिए वुड बी का इस्तेमाल क्या करेंगे, ही फॉर एग्जाम्पल ही वुड बी देयर, ही वुड बी देयर, वो क्या होगा वहां पर होगा, वो क्या होगा वो वहां पर होगा, वहां पर होगा। तो आप माना एक तो समझ में आ रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल आपके किसी दोस्त ने कहा कि अरमान कहाँ है, और वो उस दोस्त ने 4 बजे पूछा था, तो आपने उनको बताया कि उस दोस्त ने मुझे कहा था कि 4 बजे मैं मार्केट जाऊंगा, तो आपने उस दोस्त को कहा ही वुड बी देयर, ही वुड बी एट मार्केट, यानी वो मार्केट में होगा। नाउ ही वुड बी मार्केट, वो मार्केट में होगा। चलिए उसी तरह आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें से एक ने कहा कि एक दोस्त जिनका नाम रिजवान है वो आज क्लास में नहीं आया है, वो आज स्कूल नहीं आया है। तो जो उसके जो क्लास में नहीं आया, जो स्कूल नहीं आया, उसके जो एक दोस्त थे उनमें से एक दोस्त ने कहा कि उसने मुझसे कहा था कि आप एक प्रोग्राम में जाएगा, यानी आज वो एक प्रोग्राम में जाने वाला था। तो आपने कहा ही वुड बी एट दी प्रोग्राम, ही वुड बी एट दी प्रोग्राम, यानी वो प्रोग्राम में होगा। चले आपके उसी तरह आप कर सकते हैं योर फादर वुड बी इन हिज ऑफिस, आपके जो वालिद है वो क्या अपने ऑफिस में होंगे, अपने ऑफिस में होंगे। जो वुड बी का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट में कर रहे हैं, प्रेजेंट में वुड बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वुड बी फ्यूचर में आता है। भाई आप वुड बी का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं। अब वुड बी के बाद आता है हमारा वुड हैव आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और वुड हैव के ताल्लुक से पढ़ते हैं। वुड हैव का इस्तेमाल 2 है, ठीक है। अगर वुड हैव अगर माना है आपका, वो अगर माना है पढ़ता होगा तो प्रेजेंट की बात चल रही है, और अगर पढ़ा होगा तो पास्ट की बात चल रही है ना, पढ़ा होगा। चलिए आई फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू से दैट आई हैव, I would have gone the market।
आई वुड हैव गॉन द मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता होगा। ही वुड हैव टेकन द बिरयानी, उसे बिरयानी लेना पड़ता होगा। ही वुड हैव रिस्पेक्टेड द एल्डर्स, उसे बड़ों की रिस्पेक्ट, उसे बड़ों की इज्जत करनी पड़ती होगी। जब पढ़ती होगी भाई, जब पढ़ती होगी, पढ़ता होगा आ जाए तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और वुड हैव लगा देंगे, लेकिन जब पढ़ा होगा आएगा तो हम पास्ट की बात करेंगे। आई वुड हैव गॉन द मार्केट, सेम स्ट्रक्चर सेम सेंटेंस, बस तर्जमा बस उसका जो है मीनिंग बदल जाएगा। आई वुड हैव गॉन द मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ा होगा। ही वुड हैव टेकन द बिरयानी, उसे बिरयानी लेना पड़ा होगा। उसी तरह ही वुड हैव ओबेड द पेरेंट्स, और ही वुड हैव ओबेड हिज पेरेंट्स, उसे अपने वालिदैन की इज्जत या फिर उसे अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी पड़ी होगी। ठीक है, इस तरह के आप जितने भी सेंटेंस है, अगर पढ़ा होगा आ जाए तो पास्ट की बात कर रहे हैं, पढ़ता होगा आ जाए तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हम वुड हैव को भी प्रेजेंट या पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वुड हैव टू कहाँ इस्तेमाल करेंगे। वुड हैव टू का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे जब माना में हस्र आ जाए, जब माना में ताकीद पैदा हो जाए, जब माना में ज़ोर पैदा हो जाए, जब नेसेसिटी आपको ज़ाहिर करनी हो, जब कंपलसरी आपको ज़ाहिर करनी हो, तो आप इस्तेमाल करेंगे। उसे क्या है, रिस्पेक्ट करना पड़ता होगा। उसे अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी पड़ती होगी, तो क्या होगा, शी वुड हैव टू रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, उसे अपने टीचर का अदब करना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। ओके, मुझे पढ़ाना पड़ता होगा। आई वुड हैव टू टीच यू, आई वुड हैव टू गाइड यू, आई वुड हैव टू ट्रेन यू। ओके दोस्तों, समझ गए? हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आप सोचेंगे इसमें भी तो फ्यूचर समझ में आ रहा है। अब इसमें ही प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसे मार्केट जाना पड़ता होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यानी उसे खाना बनाना पड़ता। दोस्त के घर गए और उस दोस्त के घर में जब गए तो उस दोस्त के घर में जितने सारे थे तो सब चले गए हैं टूर पे चले गए हैं 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। तो हमने सोचा भाई खाना कौन बनाता है, तो हमने सोचा भाई, हमने उसके लिए यूज़ किया इंग्लिश कि ही वुड हैव टू कुक दी फूड, यानी इसे खाना बनाना पड़ता होगा। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसके घर में कोई नहीं है तो भाई इसी को ना खाना बनाना पड़ता होगा। चलिए, इसे खाना बनाना पड़ता होगा। तो आप इस तरह बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कहाँ हम यूज़ करेंगे वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू किसी फैमिली के ताल्लुक से बात कर रहे हैं जिस फैमिली में कोई नहीं है, यानी किसी फैमिली के ताल्लुक से हम लोग बात कर रहे थे और उस फैमिली में से एक ही लड़का है, उस फैमिली यानी उसके वालिदैन के सिर्फ एक ही बेटे हैं। उस लड़के को अकेला ही मार्केट जाना पड़ा होगा। क्या होगा, उस लड़के को अकेला ही मार्केट जाना पड़ा होगा, तो क्या होगा, He would have had to go to the market, उसे खाना बनाना पड़ा होगा। He would have had to cook the food, उसे चाय पीना पड़ा होगा। He would have had to take the tea। इस तरह आप जहाँ पढ़ा होगा वहाँ पास्ट है, जहाँ पढ़ता होगा वहाँ प्रेजेंट है। चलिए, ये भी अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो वी हैव लर्न, we have discussed about the would, where you have to use would be, where you have to use would have, where you have to use would have had to. Everybody, we have learnt about would. If you haven't understood this kind of structure, you have to turn this video and again you have to watch, and also after watching with carefully, you will be understood इंशाअल्लाह, you will be understood। देखिए, एक छोड़ दिया था मैं उस वक्त, वुड लाइक टू कहाँ इस्तेमाल करेंगे। फॉर प्रिफरेंस या फिर फॉर चॉइसिंग, फॉर प्रिफरेंसिंग, फॉर चूजिंग, फॉर यस लाइक दैट थिंग यू हैव टू यूज वुड लाइक टू। आपने सुना होगा बहुत सारे स्पीच में, बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे क्या कहते हैं किताबों में देखा होगा वुड लाइक टू आता है। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका जब आपको कोई चीज़ पसंद करनी हो, जब आपको कोई चीज़ क्या कहते हैं चूज़ करनी हो, मुंतखब करनी हो, हाँ, तो आप उस वक्त
वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे एक टीचर है, उसका मैं क्या है थैंक यू कहना चाहता हूँ, मैं उसको क्या है रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, तो क्या आई वुड लाइक टू थैंक यू माई ग्रेट टीचर दैट ही हैज़ मेड मी, है ना। मैं अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू थैंक यू माई फ्रेंड। मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू थैंक दी माई पेरेंट्स। इस तरह आई वुड लाइक टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए। आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर, माई टीचर, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बता दिया। इसी तरह आप सवाल के तौर पर पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू कम हियर, वुड यू लाइक टू सिट हियर, वुड यू लाइक टू वॉच दिस, वुड यू लाइक टू वॉच आवर वीडियो, वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वुड यू लाइक टू कम इन दिस इंस्टीट्यूट, वुड यू लाइक टू कम हियर। इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आज हम पढ़ रहे थे वुड के ताल्लुक से। अगर आपको वुड के ताल्लुक से कोई कंफ्यूज है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके डाउट्स और तमाम कन्फ्यूजन्स को क्लियर की जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे जितने मॉडल्स बाकी है, अब हम पार्ट 3 में उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हम उसको बताएंगे। उस तरह मॉडल्स को ख़त्म करने के बाद फिर हम आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पोकन में यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लिखने में बोलने में यूज़ होते हैं, तो हम उसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना। बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।